Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class is our next topic of chapter number 3 dynamics. Our topic is force and momentum. इस टॉपिक में हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है। अभी तक हम सिर्फ फोर्स को पढ़ रहे हैं कि फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाती है तो उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। फिर न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस हमने टेंशन को भी देखा, उस तरह एक्सेलरेशन को भी देखा। आज हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए तो उसके अंदर मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। मोमेंटम हमने सेकंड टॉपिक में पढ़ा था। मोमेंटम क्या था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body due to its motion quantity of motion possessed by a body due to its mass and velocity। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके अंदर मोमेंटम होगा, यानी कि मूव करना इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो मोमेंटम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मोमेंटम और फोर्स का क्या रिलेशन है वो हम इसमें ड्राइव करेंगे। कल से पेपर में क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। तो अब आपके पास आ जाएगा ये नेक्स्ट, अब क्लासेस में भी जाएंगे उसमें भी आपके पास ये टॉपिक होगा, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। वो इनिशियली वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा है। अब मास भी है, वेलोसिटी के मूव भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो अब हमने कहा था कि फोर्स क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो उसकी वेलोसिटी v आई थी। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई किया उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज होगी, चेंज इन वेलोसिटी एग्जिबिट द एक्सेलरेशन। तो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एंड मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi हैविंग द एक्सेलरेशन pi इनिशियल, ठीक है। After applying the force, it produce acceleration and its velocity become vf। velocity में change आएगा तो उसका acceleration produce होगा। तो initial velocity क्या है? vi है। force apply करेंगे तो acceleration produce होगा, उसकी velocity change होगी, क्या बन जाएगी? vf हो जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है, p इक्वल्स टू mv होता है। बिफोर अप्लाइंग द फोर्स उसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल का मतलब पहले, अभी हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया है, तो इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई फॉर इनिशियल, पी आई इक्वल्स टू एम वी आई, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? एम वी आई। फाइनल मोमेंटम यानी कि फोर्स अप्लाई कर दी, करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया तो फाइनल मोमेंटम को पी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर अगेन प्रोडक्ट होगा मास एंड फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है, एम वी एफ। अगर हम एक चेंज देखें कि बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स मोमेंटम में कितना चेंज आया है, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे कि टोटल लेंथ जो है वो इतनी है, पहले इतनी थी, चेंज करके इतनी हुई, तो इसमें से इस टोटल में से इतना माइनस कर दे, वही चेंज आता है ना आपके पास। तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर दे, जो आंसर आएगा वो चेंज होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज फाइनल मोमेंटम को पी एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस पी आई। पी एफ की वैल्यू है एम वी एफ और फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम एम वी आई। इधर से मैथ को जो कांस्टेंट होता है सेम है, कॉमन है, तो इसलिए हम मैथ को कॉमन ले लेंगे। ये आपके पास रिलेशन बन गया। अब अगर आपने रेट फाइंड आउट करना है, रेट क्या होता है? रेट होता है चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि अगर आपने देखना है कि कितने टाइम में कितना चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड द रेट। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ डिवाइड किया तो इस तरफ पी एफ माइनस पी आई ओवर टी हो गया, इस तरफ डिवाइड किया तो आपके पास ये हो गया। अब इसके अंदर ये वाली डेफिनेशन आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यही डेफिनेशन पढ़ी थी। अब इस पूरे की जगह पे हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब आपके पास आ गया एम ए,
ये वाला रिलेशन आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू ma। इस रिलेशन की जगह पे हम फोर्स लगा सकते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ। आप मेंशन करोगे कि बाय न्यूटन सेकंड लॉ वो आप F इक्वल्स टू ma होता है, तो इसकी जगह पे आ गया फोर्स। तो ये आपके पास देखें मोमेंटम और फोर्स का ये रिलेशन होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, कि जितना आप जो है वो फोर्स अप्लाई करते जाओगे उसका मोमेंटम भी उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स चेंज द वेलोसिटी, एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो इस ये न्यूटन सेकंड लॉ के जितनी फोर्स हम अप्लाई करते जाएंगे उतना ही एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता जाएगा। इस टॉपिक को आप हाई क्लास में जब जाओगे तो उसका आ जाएगा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो आपकी बुक में सिंपल ये लिखा हुआ है कि ड्राइव अ रिलेशन फॉर फोर्स एंड मोमेंटम। तो आप जो है वो इस तरह से करोगे कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एंड आफ्टर फाइनल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, दोनों का डिफरेंस लेंगे यानी कि चेंज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमने एक रिलेशन ड्राइव किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ से हमने मोमेंटम का, आप लोगों को याद हो तो हमने यूनिट ड्राइव किया था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक तो ये यूनिट होता है मोमेंटम का। ऑल्सो यूनिट जो है हम यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं कि अगर आप क्या करो, आपके पास आ जाता है यहाँ से देखें कि चेंज इन मोमेंटम pf माइनस पी आई इक्वल्स टू ये टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई अगर हो जाए f मल्टीप्लाई बाई टी। मोमेंटम में चेंज मोमेंटम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, मोमेंटम ही। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। एक तो इस तरह से आप ड्राइव कर सकते हो कि मोमेंटम का ऐसा यूनिट, पेपर में एमसीक्यू आता है कि ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। ऑल्सो हमने ये वाला भी पढ़ा था कि मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एम वी, हमने फॉर्मूले से ड्राइव किया था। ये वाला जो है वो न्यूटन सेकेंड जो होता है। इधर से हम जो है वो इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये देखें कि पी इज इक्वल्स टू एम वी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम क्या करें, सेकंड से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और सेकंड से हम इसको डिवाइड भी कर दें ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये सेकंड जो है वो नीचे पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी सेकेंड। अब ये देखें सेकेंड की पावर कितनी हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। अगर हम न्यूटन की डेफिनेशन को रिमाइंड करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स 1 न्यूटन होगी, प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द मास ऑफ 1 किलोग्राम। तो 1 न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह न्यूटन आ गया और साथ में क्या आ गया सेकेंड। तो मोमेंटम का ऑल्सो यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ये आपके एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू है। आप या अगर इस टॉपिक से डायरेक्ट करो तो इस तरह भी आप कर सकते हो, अगर आपने ड्राइव करना है तो इस तरह भी आप इसका यूनिट ड्राइव कर सकते हो। तो मोमेंटम के 2 यूनिट है, एक हमने फॉर्मूले से निकाला था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो है वो ये होता है न्यूटन सेकेंड। पेपर में मोस्टली ये ऑप्शन होता है, तो मोमेंटम का ऑल्सो यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। तो ये रिलेशन हमने आज ड्राइव किया फोर्स और मोमेंटम में। इसको आपने अच्छे से समझना है और इसको लर्न और राइट करना है। थैंक यू।